नमस्कार, बिहार संवाददाता में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, पटना में 5 दिवसीय हनुमंत कथा कहने आए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में बने रहे। अब इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि जो बाबा जनरल फ्लाइट से आए थे अब वो जेट विमान से जा रहे हैं। इसी पर अब बड़ा विवाद शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे मनोज चतुर्वेदी जी। आइए इनसे बातचीत करेंगे आज और हम जानेंगे कि क्या कुछ मसला चल रहा है। जी मनोज जी, ये क्या मतलब चल रहा है कि जनरल फ्लाइट से बाबा आ रहे हैं और मतलब पर्सनल जेट से जा रहे हैं? साक्षी, मैं आपको बता दूं कि बाबा जनरल फ्लाइट से आए। एक सफ़ेद रंग की कार जो मध्य प्रदेश से ही आई थी उससे आए। मनोज तिवारी उनके सारथी बन के आए और फिर दूसरे दिन से उनको एक नई एसयूवी कार जो है दे दी गई कि आप बाबा इससे पटना में घूमिए, जहाँ जाना है जाइए। अब लोगों की दिलचस्पी या राजनीतिक, क्योंकि ये पूरी जो बाबा की कथा थी ये पूरी तरीके से एक तरह से राजनीतिक रंग ले चुकी है बिहार में। और बाबा जो बिहार में एक और ख़ास चीज़ छोड़ के गए हैं कि अब मैं बिहार आते रहूँगा। सितंबर महीने में गया में भी आ रहे हैं। तो ये राजनीति जो है, बिहार के गलियों की राजनीति बड़ी गर्म हुई है कि बाबा बिहार ही क्यों आएंगे, बिहार ही क्यों आते रहेंगे। आखिर कारण क्या है? किसने वो एसयूवी गाड़ी जो है वो उनको उपलब्ध कराई? किसने जो है चार्टर्ड विमान का उनको उपलब्ध कराया? ये सारी बातें जो हैं ये पटना के राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बन रही है। जी, तो कौन है ऐसे शख्स जिन्होंने बाबा को जेट उपलब्ध कराया है? बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि जिस कंपनी से ये विमान जो है लिया गया था, बुक किया गया था, मतलब वो रेडबर्ड एविएशन कंपनी है, उससे इस विमान को बुक किया गया था और हुलास पांडे जो हैं इस विमान को बुक कराए थे। और यहाँ से विमान जो है खजुराहो, क्योंकि सबसे नज़दीक जो है जो बाबा का बागेश्वर धाम है वो खजुराहो से सबसे नज़दीक पड़ता है, और खजुराहो एयरपोर्ट पर वो विमान उतरा और साथ में हुलास पांडे और उनकी पत्नी भी उस विमान से, मैं बता दूं, खजुराहो गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको देखिए हमारे स्क्रीन पे दिख रही हैं कि कैसे हुलास पांडे पहले से उस विमान में बैठे हैं और उनके बगल में उनकी पत्नी भी बैठी हुई हैं। तो हुलास पांडे ने विमान को उपलब्ध कराया था। और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो खबरें छन छन के आ रही हैं, उसमें जो नई एसयूवी ब्लैक रंग की दी गई थी वो हुलास पांडे के ही द्वारा खरीद के दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि हुलास पांडे जो हैं वो रामविलास पासवान के आरएलजेपी का जो पार्टी है, जो ग्रुप है, उसके जो है राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चिराग के बहुत करीबी हैं वो भी और उनके भाई भी। कहा तो इतना तक जाता है कि आरएलजेपी रामविलास गुट जो है बिना उनके कहे परिंदा भी पर नहीं मारता है। किसको कौन सा पद देना है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ जो है हुलास पांडे जो है तय करते हैं। चिराग पासवान उस पर मुहर लगाते हैं। इतनी पकड़ ज्यादा है हुलास पांडे की। आगे बताइए। तो आपने कहा कि चिराग पासवान पे पकड़ है अच्छी हुलास पांडे की। जी। तो चिराग पासवान खुद क्यों नहीं बाबा से मिलने के लिए? देखिए, चिराग पासवान, जहां तक आपने कहा, बात भी ये सच्चाई है। चिराग पासवान सिर्फ 2 शब्द कह के, आपको याद होगा पटना एयरपोर्ट पे जब उनसे हमने पत्रकारों ने पूछा था उनसे कि बाबा आए हैं, तो कहा कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई भी बाबा आए, कोई भी कथा सुनने जाए, जहां जिसकी श्रद्धा है वहां जा सकता है। इसमें राजनीतिक पार्टियों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने बड़ा कटाक्ष किया था, बहुत व्यंग्यात्मक शब्द का उपयोग किया था। उस पर चिराग पासवान सिर्फ 2 लाइन कह के निकल गए कि आपकी श्रद्धा है, आप जा सकते हैं, मैं उसको नहीं रोक सकता। तो चिराग पासवान ये भी हुलास पांडे को नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं, आप बाबा से मिलने नहीं मत जाइए, क्योंकि तमाम पार्टी के, खास करके राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा अभी तक, बाबा चले गए, उनके गए हुए करीब 24 घंटे हो गए और ये चर्चा चल रही है कि भाजपा ये कथा करा रही थी। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हुलास पांडे थे। और तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, एम्स का जो चौराहा है वहां से लेकर और जहां तक कथा हो रही है, आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तमाम बैनर और पोस्टर पर हुलास पांडे के जो बैनर हैं, हुलास पांडे उस पर हैं, बाबा की कथा की अगवानी के लिए किस तरीके से रास्ते से जाना है, सारी जानकारियां हुलास पांडे पोस्टर पर हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। और जहां तक एक खबर और आ रही है साक्षी,
कि जो खर्च हुआ है उसका मतलब ये समझिए कि मैक्सिमम हिस्सा हुलास पांडे ने खर्च किया है। और इसमें क्या कारण है ये बाद में तस्वीरें हमारे पास, तो हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने खबर बता दी है कि किस कारण से हुलास पांडे ने खर्च किया है, लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा हो रही है। जी मनोज, एक बात बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बाबा को घेर रखे थे, यही कारण है कि शायद महागठबंधन में जो भी सरकारें हैं वो बाबा से मिलने नहीं पहुंचे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा को बीजेपी ने घेरा इसलिए कि जब राजद के लोगों ने और तमाम लोगों ने, राजद में तेज प्रताप यादव से लेके राजद के नेता, जदयू के भी कुछ एक दो लोग नेता थे जिसमें शिवानंद तिवारी से जगदानंद सिंह भी थे, जगता बाबू भी थे, सबने कुछ ना आरोप लगाया, पागल कहा किसी ने कहा जगह जेल में होनी चाहिए। उसके बाद इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया कि चलो हम ही लपक लेते हैं, ये लोग तो दूरी बना लिए, अब हम लपक लेते हैं। और हिंदुइज्म के मुद्दे पर बाबा बड़े आक्रोशित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो बीजेपी अपने राजनीतिक फायदा के लिए ये माने बाबा के पूरे कथा को उसने एक तरह से लपक लिया और भाजपा के तमाम नेता वहां गए। लेकिन रात के अंधेरे में, जो मैं बार बार कह रहा हूं, रात के अंधेरे में जब बाबा दरबार लगाते थे अपने निवास स्थान पनास होटल में, तो वहां भी जो हैं तमाम राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। अनंत सिंह राजद से विधायक हैं मोकामा से, देखिए उनकी पत्नी, तस्वीरें आप दिखा दीजिए, उनकी पत्नी भी देखिए मिलने पहुंची हैं वहां पर। तो आप ये नहीं कह सकती कोई दिन के उजाले में आरती उतारा है तो कोई रात के अंधेरे में चुपके से मिलने बाबा से गया है। तो मनोज, ये मान सकते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम बाबा है, वो कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार पर हावी रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार पर बाबा हावी रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन बाबा ने अपने हनुमंत कथा से एक चीज़ क्लियर कर दिया कि आज तक मैंने बाबा की जहाँ भी कथा हुई है इतनी भीड़ नहीं जुटी है। और इसीलिए बाबा ने बिहार में उतरते ही कि क्या बिहार के पागलों, तो उन्होंने दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोगों ने दूसरे तरीके से उसको लिया। बाबा को ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं से यदि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो वो बिहार से उसकी शुरुआत की जा सकती है। और भाजपा ये समझ रही है कि मैं इस मुद्दे को, हिंदू वाले मुद्दे को, मैं आने वाले चुनाव 2024 और 25 में निश्चित तौर पर भाजपा भुनाने की कोशिश करेगी। और इसी कारण जो है, चाहे जिसके भी दबाव में हो, जो भी हो, बाबा ने फिर सितंबर महीने में, उस समय गया में पितृ पक्ष चलेगा, गया में पहुंचेंगे बाबा सितंबर में। फिर जहां तक सुनने में आ रही कि दिसंबर तक बाबा का प्रोग्राम बिहार में 2 बार लग चुका होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जो हैं, आखिर उन्हें जिस समाज के लोग बुला रहे हैं वो नीतीश कुमार से बड़े चिढ़े हुए रहते हैं। मैं भुनियार समाज की बात कर रहा हूं, और बुला भी रहे हैं उन्हें भुनियार समाज के लोग भी। यहाँ भी बाबा जो हैं, जिस मंदिर पर गए, जिस मठ पर वो कथा कर रहे थे, वो भी उस समाज का है। गया में भी ये हो रहा है कि गया में कथा नहीं होके गया में पितृपक्ष का मेला होगा तो उसे जरा सा 20 किलोमीटर पहले कर लिया जाए, जहानाबाद में कर लिया जाए। तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना, क्योंकि नीतीश कुमार से जो ये भुनियार समाज है जो खुन्नस खाया हुआ है, वो किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार को 2025 में सत्ता से उतार देना चाहता है। चाहे छल दंड प्रपंच जो भी रचना हो, ये राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। बाबा का ऐसा कहना है कि वो राजनीति में ज़्यादा भरोसा नहीं करते, इसलिए वो राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन वो बार बार जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो राजनीति में जो अपना पहला कदम है वो रख चुके हैं हिंदू राष्ट्र। देखिए साक्षी, एक बात मैं बता दूं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। सेकुलरिज्म जो वर्ड है, यदि उसको हटा दिया जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदुस्तान है ही है एक तरीके से। तो हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, उसके लिए बाकायदे ऐलान हो, बस सिर्फ सेकुलर वर्ड पार्लियामेंट में बैठक हो और सेकुलर वर्ड हटा दिया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन बिना राजनीति के देश कभी नहीं चलता, हर चीज में राजनीति होती है। आप राम के समय से देख लीजिए और अभी तक राजनीति हो रही है। चाहे वो सत्ता गद्दी पर बैठने के लिए राम को हटाकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए वहाँ पे कैकेयी ने राजनीति की, और आज भी वही राजनीति। तो धर्म और राजनीति का बड़ा संबंध जो है वो मधुर होता है हमेशा। तो ऐसा कह सकते हैं कि बाबा बीजेपी के लिए बिहार में
एक चुनाव का मोहरा बन सकते हैं, क्योंकि बाबा पे देखिए साक्षी बाबा मुहरा बन सकते हैं कि नहीं, या बाबा को मुहरा बनाएगा कोई कि नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आप ये निश्चित तौर पर कह सकती हैं कि बाबा जो हैं बीजेपी के लिए 24 और 25 में एक माहौल निश्चित तौर पे तैयार कर देंगे कि आइए भाजपा वालों, ये हिंदू माहौल मैंने तैयार करके रखा है। तो आपको क्या लगता है बिहार की जो जनता है वो बाबा के नाम पे वोट दे देगी? देखिए बिहार की जनता अब यहाँ दो भाग में बटेगी। जैसा कि हमने देखा, हम भी गए थे, आप भी गई थी बागेश्वर धाम को कवर करने के लिए, तो यहाँ यही होगा कि कुछ लोग जातिवाद पर चलेंगे लेकिन कुछ लोग धर्म के तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपने वहाँ ये भी देखा कि लोगों ने कहा भी कि 2025 में अब कुछ नहीं, 2025 में बागेश्वर धाम के नाम पर वोट पड़ेगा। फिर काम कौन देखेगा? कोई धर्म देखेगा, कोई जाति देखेगा, तो फिर काम कौन देखेगा? बिहार की जनता को तो ये भी सोचने की जरूरत है ना। अब देखिए इसी में से आपको चुनना होगा। उधर जन स्वराज आंदोलन जो है वो प्रशांत किशोर चला रहे हैं कि आप अपने अपने घर के लोगों को चुनिए। घर के लोगों का मतलब कि वोट भी मत हो, पंचायत के जो जन स्वराज आंदोलन में जो ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि वोटिंग की क्या जरूरत है, पंचायत में आप 10 लोग जिसको चाहते हैं खड़े होइए, हाथ उठाइए कि नहीं ये हमारे पंच के लायक सही हैं, इनको पंच बनाइए। जिस दिन देखिए गलती है कि नहीं भैया आप हट जाइए, अब दूसरा यहाँ का पंच मुखिया बनेगा। तो बहुत सी चीजें अभी बिहार में नई नई इस बार देखने को साक्षी मिलेंगी, क्योंकि 2024 का तो लोकसभा चुनाव है, लेकिन 2025 में बड़ा बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा ये बहुत ही गजब का होगा। अब आप देख लीजिए, बाबा आते हैं 13 तारीख को बिहार में, लालू यादव पटना में रहते हैं, लेकिन लालू यादव अपना एम फैक्टर जो है साधने के लिए, एम फैक्टर उनका, उसके लिए वो हाई कोर्ट के पास जो मस्जिद है, जो मजार है, सॉरी मस्जिद नहीं, जो मजार है उस पर चादर चढ़ाने चले जाते हैं। कितना बड़ा वो एक तरीके से दांव खेल रहे हैं कि बाबा आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये वोट बैंक बचा रहना चाहिए। और लालू यादव जाके चादर चढ़ाते हैं वो। और देख लीजिएगा जब बाबा उतरे उसके बाद से तेज प्रताप ने कुछ भी बाबा के बारे में नहीं कहा। वो अपनी सेना बना रहे थे बाबा को रोकने के लिए। ये एक सब बाबा के पक्ष में माहौल क्रिएट कर दिया गया, या हो सकता है कि तेज प्रताप के किसी नजदीकी ने ही उनसे क्रिएट करवा लिया। तो क्या लगता है जो तेज प्रताप ने कहा कि बाबा अगर हिंदू मुसलमान करने बिहार आएंगे तो उनका घेराव कर लिया जाएगा पटना एयरपोर्ट पर, तो क्या ये उनकी बात नहीं है? मतलब हो सकता है जुबान उनकी हो, छन के जुबान उनकी है, जो मैंने कहा जुबान उनकी है, लेकिन तेज प्रताप को पीछे से किसी ने कहा किस तरीके का माहौल, और तेज प्रताप वहां पे इस बात पर फंस गए, इसीलिए तेज प्रताप आज तक शांत है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ एंकर ने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। 2016 में बिहार में शराबबंदी तो जरूर हो गई थी, लेकिन इसका बिबुल यानी स्पष्ट रूप से आपको समझने योग्य है कि इसकी बातें हमेशा बिहार प्रदेश में होते रहता है। अब चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे किसी पार्टी के राजनीतिक दल के अध्यक्ष क्यों ना हो, वो हमेशा इस बातों को लेकर कटाक्ष करते हुए और आपस में भिड़ते हुए नज़र आते हैं। एक ऐसा ही वीडियो और एक ऐसा ही जो कमेंट्स है वो हम आपको सुनवाएंगे कि सम्राट चौधरी ने आखिर क्या कुछ कह रहे हैं जो विधानसभा क्षेत्र में वो गए हैं। तो पहले आप ये वीडियो सुनिए।